थोड़ा सा बोलना चाहूंगी अमन। जी हाँ, ज़रूर दीदी, ज़्यादा भी बोल सकते नहीं नहीं, वचन सुनी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरे भी मन में कार्य हुआ है। तो मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को कि सच में हेम अंकल के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज चर्च में भी मैं गई थी, तो इसी से रिलेटेड मुझे वचन आज मिला और उन्होंने हन्ना के बारे में बताया। तो इसमें जो है भजन संहिता जो 62 का पहले मैं पढ़ी थी कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने-अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। तो यहाँ पर जैसे हन्ना का जो पहला शामिल जब हम देखेंगे कि उसका जो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, 15 अध्याय में है, तो हन्ना जैसे जो है प्रार्थना जैसे करते रहती है और बहुत ही वो बिलक-बिलक कर रोने लगती है, तो उसको उसका जो हस्बैंड जो है बोलता है कि तू मतलब क्यों रो रही है, दुखी क्यों है करके। वो जो है मन्नत वहाँ पर माँगती, जैसे 11 पद में वहाँ पर लिखा है कि और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुःख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। इस प्रकार से जब वो प्रार्थना करते रहती है, तो एली को लगता है उसका मुँह बस हिलते रहता है, प्रभु से वो बात करते रहती है, तो उसको लगता है कि वो क्या बोलता है उसको कि तू नशे में कब तक रहेगी? अपना नशा उतार बोलता है वो। तो ये क्या बोलती है 15 में, हन्ना ने कहा नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। तो आज हम लोगों को यही बताया गया है कि हमारे मन में जो भी बातें हैं, हमको क्या करना है, परमेश्वर को खोल कर कहना है। जैसे हेम अंकल ने बहुत सारे बातें को बोले हैं कि परमेश्वर की या यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में जब होती है, तो कैसे हालात बदलते हैं। तो हम यदि आज अपने मन की बात को हम खोल कर कहेंगे नहीं कि हमारे मन में क्या है, वो तो हर चीज़ को जानता है, हमारे मन में क्या है, लेकिन हमको कहना भी ज़रूरी है। तो जैसे इस प्रकार से ये क्या कि हन्ना ने अपने मन की बात को खोल कर वहाँ पर कही और वो मन्नत मानी। तो उसके बाद जो है इधर 19 से जो है उसका पूरा ये हुआ है और उसका दूसरा को बस मैं पढ़ूँगी कि तब हन्ना दूसरा का पहला वचन पढ़ूँगी, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊँचा हुआ, मेरा मुँह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, हन्ना को जो है कितना मतलब अपमान सहना पड़ता था, कितने ताने लोग मारते थे, उसकी जो खुद की बहन है उसको, जैसे हेम अंकल बोले कि खुद के घर के लोग ही जो उनको बोल रहे हैं कि अभी तो यीशु मसीह बन गया है करके, तो वैसे ही हन्ना को भी कि उसको कितना चिढ़ाती थी जब उसके पास बच्चा नहीं था तो। तो ऐसे ही जब हन्ना ने भी मन्नत मानकर जब प्रार्थना की और वो क्या बोली कि वहाँ पर 15 में बोली कि वो अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। तो सच में प्रियो, आज हमें भी अपने हालात को यदि बदलना है, तो हमें सच में खुलकर हमको उन सारी बातों को परमेश्वर को कहना है जैसे हन्ना ने कहा। और जिस प्रकार से अभी बहुत सारे हम इस बातों को हमने सीखा है कि बहुत सारे एग्जाम्पल अंकल ने दिए हैं, वो सब मुझे इतने अच्छे लगे कि जितने भी उन्होंने जैसे कान्हा नगर में जो पानी ये हो गया था, दाखरस खत्म हो गया था, उन्होंने पानी से ही उनको क्या कर दिया, दाखरस बना दिया। मतलब वहां भी जब यीशु मसीह उपस्थित हुए तो वो कितना बड़ा काम हो गया वहां पर भी, इतने बड़े इसमें। और वैसे ही वो जो 5 रोटी और 2 मछली बोलने से कितने लोग हैं, वो दो 5 रोटी और 2 मछली से क्या होता। तो उसमें भी इतना बड़ा चमत्कार हुआ जब यीशु मसीह वहां पर आए। और वो सामरी स्त्री का तो देखो कहाँ पर कितने लोग उसको भी क्या कर रहे थे, क्या-क्या ना जाने क्या-क्या कहते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसकी भी हालात बदली, उसका भी जीवन बदला और वो भी फिर क्या की, वो फिर दूसरे लोगों के भी प्रचार करने वाली बन गई। तो सच में आज मैं इस वचन से बहुत ही मतलब आशीर्वादित हुई। वैसे मार्था मरियम के जीवन में भी जब वो बोले कि तू होता ना प्रभु तो मेरा भाई नहीं मरता। सच में यदि आज प्रभु हमारे जीवन में होगा ना, तो हमारे सच में जो भी जो रुकावटें हैं, बाधाएँ हैं, अड़चनें हैं, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, सब चली जाएँगी। बस हमको ये करना है। ये वचन मैं एक बार फिर से पढ़ूँगी, जैसे अभी 42 का भजन संहिता 42 के 5 को भी पढ़ूँगी, 11 को भी,
कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। तो सच में प्रियो, हमारा मन यदि व्याकुल है, यदि अंदर अंदर परेशान है, तो हमको क्या करना है? उस पर आशा लगाए रहना है, और तभी हमारा उद्धार हम पा सकते हैं। वैसे 11 में भी लिखा है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। सच में इन वचनों से आज मैं बहुत ही आशीर्वादित हुई। और वह जब अंकल बोल ही रहे थे, तो ये वचन मेरे को बार बार ये हो रहा था कि मैं भी कब खत्म हो तो मैं भी बोलूं, ऐसा हो जा रहा था। तो मैं बहुत ही आशीर्वादित हुई हूँ इन वचनों से, और अंकल भी बहुत ही आत्मा में होकर हर वचनों को, उनके जीवन में जो काम हुआ उन बातों को उन्होंने कहा है। और सच में प्रियो, पुराना जो हमारा जीवन है, हमको सच में छोड़ना जरूरी है। जो गलत बातें हैं, जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं है, उन बातों को यदि हम छोड़ते हैं, तो सच में प्रभु हमारे जो हालात हैं वो कैसे बदलता है। आप देखिए, इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो आज इन लोगों के जीवन में जब उन हालातों को बदल सकते हैं, तो आप और मेरे जीवन में क्यों नहीं बदल सकता परमेश्वर? सिर्फ हमको क्या करना है? हमको खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बात खोल कर कहो। हमको क्या करना है? अपने मन की बात को खोल कर कहना है, जिस प्रकार हन्ना ने अपने मन की बात को कही, और उसके जीवन में भी प्रभु ने एक बच्चे की आशीष दी। और उसके बाद एक ही बच्चा नहीं, उसके और भी 5 बच्चे हुए, कि एक तो मांगी सिर्फ उसने, लेकिन उसको 5 बच्चे भी दिए। तो हमको आशा भी लगाना है, धीरज भी धरना है, भरोसा भी रखना है। तो परमेश्वर करे इन वचनों के माध्यम से सच में आज काफी लोग आशीर्वादित होंगे, ये मेरा भी विश्वास है, क्योंकि मैं तो आशीर्वादित हुई हूँ, तो बाकी लोग भी आशीर्वाद जरूर हुए होंगे। धन्यवाद।